तो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूँ, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 304। दंपति गाथा है 304 और पकिंड बग्ग की है 15। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस जगह पर, किस स्थान पर, किस कारण, किसको लक्ष्य बनाकर उपदेशित किया। चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस उद्देश्य की तरफ, उस कारण की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य आराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवना राम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है, उस समय का वाक्य है कि वही अनाथ पिंडक जो श्रेष्ठ था, उसका एक मित्र था जिसका नाम था उग्र, और वो उग्र नगर का रहने वाला था, मतलब श्रावस्ती से काफ़ी दूर, योजनों दूर। लेकिन ये दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी, साथ साथ पढ़े थे, साथ साथ खेले थे, साथ साथ रहे थे। जब एक ही गुरु चेला थे तो एक ही साथ पढ़े, एक ही गुरुकुल में रहे, है ना, एक ही पाठशाला में रहे। आज भी जैसे चलते हैं हॉस्टल, वहीं रहना, जैसे नवोदय विद्यालय चल रहे, वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं रहना, है ना, तो वैसे ही व्यवस्थाएं हुआ करती थी। विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जैसे तक्षशिला, नालंदा, है ना, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते, दोनों सब खाने की, रहने की, सोने की, पढ़ने की, चिकित्सा की हर व्यवस्था रहती थी। तो वहीं रहते थे स्टूडेंट, छात्र लोग। तो इनकी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी उग्र के साथ। पाली भाषा शब्द उग्र और हिंदी में कहते उग्र। तो उग्र नगर का रहने वाला था, उसके नाम से श्रेष्ठ था, पैसे वाला था, उसके नाम से नगर बसा हुआ था। तो उसके घर में एक लड़के ने जन्म लिया, पुत्र ने जन्म लिया, और इधर जो है अनाथ पिंडक के घर में एक लड़की ने जन्म लिया। तो उस लड़की का नाम रखा गया चूल सुभद्रा। चूल सुभद्रा। धीरे धीरे वो दोनों, उसका लड़का और इनकी लड़की, बड़े हुए, सयाने हुए, शादी की योग्य हो गए। तो अनाथ पिंडक ने विचार किया कि क्यों ना हम अपनी दोस्ती जो है, एक दूसरे की रिश्तेदारी बदल लें तो हमेशा दोस्ती मरते दम तक बनी रहेगी। ये विचार करके उसने प्रस्ताव रखा, किससे? उग्र सेठ से। तो उसने भी स्वीकार कर लिया, भाई मित्रता थी। लेकिन एक कारण था। क्या कारण? उग्र सेठी जो था वो पाखंडवाद को, अंधविश्वास को मानने वाला था, निगंत लोगों को, नंगे धड़के लोगों को पूछता था, उनको गुरु मानता था। और अनाथ पिंडक जो था वो भगवान बुद्ध के, सम्यक संबुद्ध का अनुयायी था। ये डिफरेंस था, ये फर्क था दोनों लोगों में। कोई बात नहीं, समय आया, दिन तारीख तय हुआ, शादी संपन्न हुई। चूल भद्रा की शादी होकर के, ब्याह करके जब अपनी ससुराल जाती है तो वहाँ रहने लगती है। जब वहाँ रहने लगती है तो उसके जो निगंध लोग थे, उसके ससुर के, उसके परिवार को सब लोग पूछते थे। तो नंगे धड़के जो आते, जैन धर्म वाले निगंध लोग, है ना, नंगे रहते हैं, तो जब आते थे उसके घर पे निमंत्रण खाने के लिए, भोजन दाने के लिए, तो वो सब लोग उनकी वंदना करते थे, पूजा करते थे, सम्मान करते थे, आदर सत्कार करते थे और प्यार से भोजन कराते थे। चूल भद्रा से जब वो कहते, उसका ससुर कहता, उसकी सास कहती, उसका लड़का कहता, लेकिन वो टाल देती और उनको सम्मान नहीं करती थी। और कोई भिक्षु अगर पहुंच जाए तो उसको वो बहुत आदर सम्मान करती थी, भोजन दान देती थी और बहुत प्रिय वचन बोलती थी।
इस कारण चूलभद्रा का ससुर जो था वो भी रुष्ट, उसकी सास भी रुष्ट, उसका पति भी रुष्ट कि लोग हमारे घर में जो हमारे पूर्व जो सदियों से पूजे जा रहे हैं गुरुजन, उनको ये बिल्कुल सम्मान नहीं देती है, उनका आदर सत्कार नहीं करती है, उनके सामने नहीं जाती है। और जो श्रीमुंडे हैं, बुद्धि के अनुयायी है बनते लोग, उनको बहुत सम्मान देती है, बहुत आदर संस्कार करती है, बहुत प्यार से बोलती, बहुत प्यार से बैठाती, बहुत प्यार से भोजन देती। तो ये टीस उन लोगों के अंदर व्याप्त थी। अब जब कोई भी टीस कोई मन में अकुशल कर्म का बीज बन जाएगा तो धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा तो पेड़ बन जाए तो एक दिन वो पेड़ बन गए, जब उसमें फल आएंगे तो फूटेंगे, तो वो फल आ गए। अब फल जब आ गए तो भैया ससुर नहीं रहा गया, उसने कहा चूलभद्रा तू हमेशा हमारे गुरुजनों का जो अनादर करती है, निंदा करती है, और जो श्रमण भिक्खु आ जाते हैं उनकी तू बहुत सम्मान करती। आज ऐसा कर, मैं तेरी परीक्षा ही लेता हूँ कि तू तेरे गुरु भिक्षु संघ कितने चमत्कारी हैं, कितने रिद्धि सिद्धि बल जानते हैं, कितना चमत्कार दिखाते हैं तो उनको बुला। तो उसने क्या काम किया, 500 भिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था जुटाई, और भोजन की व्यवस्था जुटा करके और नहा धो करके, और उसने जो है क्या काम किया कि जो है पुष्प लिए, पुष्प लेकर के और अपने छत के ऊपर पहुंची है सुभद्रा। और सुभद्रा जब पहुंची है छत के ऊपर तो उसने उन पुष्पों को लेकर के और जेतवन की तरफ मुंह करके और उन पुष्पों को फेंका है और विनती की है कि तथागत 500 अरहत भिक्षुओं के साथ मेरे यहाँ कल का निमंत्रण स्वीकार करें, और उसने वो जेतवन की तरफ फेंक दी। इधर जो है जेत वन में धर्म देशना चल रही थी, तथागत समक्ष बुद्ध उपदेश दे रहे थे, महफिल जुड़ी हुई थी, समाज जुड़ा हुआ था, बहुत भीड़ थी, अनाथ पिंडक भी उसमें बैठा हुआ था। जब भोजन वो धर्म देशना चल रही थी, प्रवचन चल रहा था, उसी बीच उन्होंने भिक्षुओं से कहा, भगवान बुद्ध की भाई तुम्हें अरण्य के पुष्पों की सुगंध आ रही कि हाँ मनते जी आ तो रही है, अरण्य के पुष्पों बहुत सुंदर है, बहुत खुशबू। भगवान बुद्ध ने उसी तरफ जिधर खुशबू आ रही थी उसी उग्र नगर की तरफ मुंह करके और देखा, जब उन्होंने चित्त से चित्त की बात को समझा तो समझ गए कि हाँ चूल सुभद्रा ने हमें निमंत्रण भेजा है। इस प्रकार से अब उसका जो ससुर था वो देखो कितनी मूर्ख है, योजनों दूर है जेतवन यहाँ से, क्या पुष्प वहाँ पहुँचेंगे, ना पुष्प पहुँचेगा ना संदेश पहुँचेगा, और कैसी मूर्ख है, इतना चमत्कार कैसे हो सकता है। इधर जब प्रवचन समाप्त हुए तो अनाथ पिंडक ने विनती की भगवान बुद्ध से कि कल का भोजन पूरे भिक्षु संघ के साथ आप हमारे यहाँ आमंत्रित हैं। तो तथागत समक्ष बुद्ध जवाब दिया कि नहीं अनाथ पिंडक, मैं तुम्हारे यहाँ आमंत्रण नहीं स्वीकार कर रहा हूँ। क्यों? कि मैं तुम्हारी जो पुत्री है चूल सुभद्रा, मेरा वहाँ से निमंत्रण आ चुका, मैं वहाँ जाऊँगा। अनाथ पिंडक चारों तरफ देखो ना तो सुभद्रा यहाँ पे आई, ना कोई संदेश वाहक आया, और योजनों दूर है, और इनके पास निमंत्रण कैसे आ गया। तो उसने ये बात तथागत सम्यक संबुद्ध से कहा। जब सम्यक संबुद्ध से कहा तो भगवान बुद्ध ने कहते देखो अनाथ पिंडक, जो सत्पुरुष होते हैं वो दूर से प्रकाशित होते हैं, जैसे कि हिमालय दूर से देखा जाता चमकता है ना। और असत्य पुरुष जो होते हैं, असत्य पुरुष दुष्कर्मी, उनको आप जैसे अंधेरे में बाण चलाओ तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, उस प्रकार से होते हैं। उनको वो तुम्हारे पास में भी बैठे लेकिन तुम्हारे
दिखाई नजर नहीं आएंगे, समझ गए। तो उस समय इस गाथा कथा का समय शंभुद्ध ने कहा, तो गाथा मैं आपको सुनाता हूँ। दूरे संतोपकाशयन्ति हिमवन्तो वा पव्वतो असंतेतना दिशन्ति रत्तिकिया हिता यथासरा। सत्पुरुष दूर से ही, दूर होने पर भी हिमालय पर्वत की भांति प्रकाशित होते हैं, दूर से दिखाई पड़ते हैं। और असत्य पुरुष जो होता है, पास में होने पर भी रात में फेंके गए बाण की भांति दिखलाई नहीं देते। इधर जो है भगवान बुद्ध ने इस गाथा को कहा। दूसरे दिन जो है चूर सुभद्रा के यहाँ जाकर के भिक्षु संघ के साथ भोजन किया। भोजन करने के पश्चात वहाँ धर्म देशना दी। तो जब उनके परिवार जो चूर सुभद्रा था, सास ससुर और उसका पति, सबके दिमाग घूम गए कि बताओ यहाँ से वहाँ निमंत्रण पहुँच गया, इतना चमत्कार इसके अंदर है, रिद्धि सिद्धि बल इसके अंदर है, तो इसके गुरुओं के अंदर कितना होगा। धन्य हो। तुरंत ही चरणों में नतमस्तक हुए, वंदना की, पंचांग प्रणाम किया पूरे भिक्षु संघ को, और भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया, सील समाधि प्रज्ञा का ज्ञान बताया, क्या समझे। और जब उपदेश दिया तो उन्होंने साधुकार किया, और उसी दिन से उनका पूरा परिवार बुद्ध धम्म संघ का अनुयायी हो गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।